क्या वाकई में संगीत रागी का ये जो बयान है ये उनका डर है, उनकी आशंका है, या फिर वो जिस भरोसे के साथ बोलते नजर आ रहे हैं उनकी बात में कुछ ताकत और कुछ दम भी दिखती है आपको? अनुराग जी, आप मुझे या संगीत जी जिहादी कह लीजिए, खराब कह लीजिए, बहुत खराब कह लीजिए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, क्योंकि मैं प्रॉफिट मोहम्मद और महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, उनके मानने वाला हूं। हाँ। आप जितनी नफरत मुझसे करेंगे मैं उतनी मोहब्बत आपसे करूंगा। अल्लामा इकबाल का यहां पर जिक्र हुआ। मेरी राय में जो लोग भी अल्लामा इकबाल का जिक्र मतलब आप महात्मा गांधी को प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समकक्ष रख रहे हैं फराज भाई? नहीं, मैं समकक्ष दिक्कत ना कर दें आपके लोग, आपके साथ दिक्कत ना कर दें आपके साथ, आप महात्मा गांधी को प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समकक्ष रख रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद का मानने वाला हूं। हाँ। और गांधी जी का अनुयायी हूं। अब आप सही, अब आप लाइन पर आए। नहीं, लाइन मेरी पहले भी वही थी। हाँ। अरे सुनिए तो सर, लाइन मेरी पहले भी वही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, तो उसमें मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हाँ। अल्लामा इकबाल के बारे में बात हुई, मुझे पोइट्री का बहुत शौक है, लेकिन अनुराग जी मैं अल्लामा इकबाल को इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और जो लोग अल्लामा इकबाल की पोइट्री पढ़ते हैं, मैं तो बोलता हूं कि बहुत सारे बड़े शायर हिंदुस्तान में हैं, बड़े बड़े शायर हुए हैं, उनकी पोइट्री पढ़नी चाहिए। यहां पर अल्लामा इकबाल की पोइट्री पढ़ी गई, भारत के बारे में कुछ कहा गया, लेकिन चलिए मैं विष्णु पुराण का एक श्लोक पढ़ देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत् संतति। इसका मतलब जितने विद्वान पैनलिस्ट हैं उनको पता होगा कि ये भारत देश जो है, इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक के बारे में, इसकी जो लेगेसी है उसके बारे में बताया गया है, और ये सबका है। यहां पर एक बात हुई, कहा गया कि भारत के जितने मुसलमान हैं वो ज्यादातर जो हैं वो जिन्ना के साथ थे। तो जिन्ना के साथ कौन था? जरा से ये पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया बाबा साहब की किताब है, जो मेरे पास एडिशन है 139 नंबर पर। बाबा साहब कुछ लिखते हैं कि स्ट्रेंज एज इट मे अपीयर, मिस्टर सावरकर एंड मिस्टर जिन्ना इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोज्ड टू ईच अदर ऑन द वन नेशन वर्सेस टू नेशन इशू आर इन कंप्लीट अग्रीमेंट अबाउट इट। तो बाबा साहब तो ये लिख करके गए हैं कि सावरकर साहब और जिन्ना जो हैं वो एक इनके जो विचार हैं वो लगभग एक थे। अब देखिए, जो लोग बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की या हिंदू राज की, उनको मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो भारत का जो संविधान बनाया, जो लोग ऐसी बात करते हैं वो बाबा साहब के ख्यालात और बाबा साहब का विरोध करते हैं, क्योंकि इसी किताब में बाबा साहब ने लिखा है कि अ हिंदू राज वुड बी अ ग्रेटेस्ट कैलेमिटी फॉर दिस कंट्री। और आगे अगर वो लिखते, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं कि अगर हिंदू राज एक सच्चाई बन जाता है तो निसंदेह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। यह मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपके पास सत्ता है, आपके पास शासन है, आप चाहे हिंदू राज बनाइए चाहे हिंदू राज बनाइए, मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि बाबा जो मोहन भागवत साहब ने कहा उसके बारे में बाबा साहब के क्या विचार थे। बस 20 सेकंड अनुराग जी, बस 20 सेकंड। अगर मोहन भागवत जी सही थे तो फिर कहे लोग कि बाबा साहब गलत थे, और अगर बाबा साहब सही थे तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मोहन भागवत जी गलत बोल रहे हैं। और आगे कुछ बताना है अनुराग जी, या मेरा टाइम खत्म हो गया? नहीं, आपका टाइम शुरू हुआ है सर, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। इस बात का जवाब मैं श्रीराज नायर जी से लूंगा। श्रीराज नायर जी, वीर सावरकर और जिन्ना को एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक मिनट, मैं उत्तर दे दूं, एक उत्तर बनता है। ठीक है, श्रीराज नायर जी की इजाजत अगर हो तो संगीत रागी आप उत्तर दे सकते हैं। एक उत्तर दे देता हूं। उसी बाबा साहब ने उसी पुस्तक में बाबा साहब ने कहा है, हाँ, कि मुसलमानों के रहते हुए भारत में हिंदू मुस्लिम इस्लाम की थियोलॉजी के कारण हिंदू मुस्लिम एकता संभव ही नहीं है। दूसरी बात, इस्लाम का भाईचारा उनके अपने का भाईचारा है, ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा ये बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते हैं। उसी पुस्तक में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि क्या कारण है, आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि ये इस्लाम के मानने वाले लोग जो हैं वो बाकी जो इस्लामिस्ट कंट्री हैं उनके साथ ये खड़े हो सकते हैं। यानी कि इनकी विश्वसनीयता, इनकी देशभक्ति पर पूरा का पूरा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और जहां तक हिंदू मुसलमान टू नेशन की थियरी वाला बात है, वो 1887 और 1886 दोनों में
क्या सर सैयद ने कहा था? मैंने भी पढ़ा है, बाबा 600 साहब की साल लाइन से है। हम ठीक है, तलवारों मैं के इस बल पर पर यहाँ पर राज करते आए हैं। बहुत संक्षिप्त हमारी काउंटर सभ्यता, फराज किदवई से। संस्कृति ये सारे अलग अलग ठीक है। हैं, ये उन्हीं का ही ठीक है श्रीराज जी, 2 मिनट इंतजार कीजिए बस। फराज किदवई साहब के बाद मैं आपके पास आता हूं। फराज किदवई साहब, जवाब। अंबेडकर साहब ने तो ये भी लिखा है जो मैं 20 सेकंड में अपना जवाब दिए देता हूं। कंक्लूड कीजिए। मैं 20 सेकंड में अपना जवाब दिए देता हूं। इसी पुस्तक में टू नेशन थ्योरी के बारे में लाला हरदयाल जी ने जो कहा था उसके मामले में भी बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े विस्तृत उसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात अनुराग जी ये है कि ये डिबेट हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये डिबेट हिंदुत्व वर्सेस इस्लाम की नहीं है, क्योंकि ना तो मेरी ये विचारधारा है और ना मैं मानता हूं। लेकिन बाबा साहब जो थे वो एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने मैं मेरे तो शब्द निकलते नहीं है जो यहां पर टीवी पर लोग बोल करके चले जाते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में बाबा साहब ने क्या लिखे मैं आपके टीवी चैनल पर बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके टीवी चैनल पर इस पर डिबेट होने लगेगी तो ये डिबेट 5-6 घंटे की जाएगी। तो इसलिए करते हैं सर, किसी दिन इस पर भी डिबेट करते हैं। उन्होंने 5-6 घंटे की डिबेट करते हैं इस आपके मुद्दे पर। मैं लौटूंगा फराज किदवई साहब।